नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और एक बहुत लंबे समय के बाद फिर हमारी मुलाकात हो रही है। बीच बीच में मुझे कुछ दिक्कतें रहती हैं, अस्वस्थ होने के कारण जो है बीच में जो है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, वीडियो भी नहीं बन पा रही थी। और प्री रिकॉर्डिंग करके मेरी बहुत सारी वीडियो रखी नहीं होती हैं कि वो कंटिन्यूअस आती रहें। आप लोगों के जो प्यार भरे कमेंट्स आते हैं, उन्हीं कमेंट्स के आधार पर वीडियो का निर्माण होता है। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि भाई जो है ट्रेनिंग सेशन शुरू करना है, गाइडेंस देना है। उसमें बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने तैयार की, लेकिन सभी लोगों को बैच बना करके ट्यूशन की तरह जो है वो कोचिंग की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। उसमें जो है हमने परिवर्तन किया है, और जिन लोगों को विशेष ज़रूरत है या वो जो है जो सलाह अपना लेना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहते हैं, नॉर्मली तो हम वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते ही हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा नीडफुल पर्सन है और जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इंस्टेंटली जो है वो चाहते हैं कि उनके समाधान हो जाएं, उनके लिए हमने एक व्यवस्था चालू कर दी है। और वो व्यवस्था है यूट्यूब चैनल के अंदर ज्वाइन बटन की, जहां कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन जो है आप पे करके पेड सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, और वहां से जो है आपके कम्युनिकेशन थोड़े फास्ट हो सकते हैं। और भविष्य में जो भी हमारे लाइव सेशन होंगे, उन लाइव सेशन में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका कमेंट ऑलरेडी हाईलाइटेड होकर के ऊपर आएगा, जिसको जो है हम लोग रीड कर पाएंगे और आपके समाधान को वहां हो सकता है कि लाइव सेशन में ही प्राथमिकता दे दी जाए। यानी कि ऑन प्रायोरिटी जो कस्टमर हमारे ज्वाइन बटन वाले रहेंगे, उनको हम पहले प्रीफर करेंगे। इस तरीके की कुछ व्यवस्था की गई है। 3 तरीके के उसमें पैकेज हमने बनाए हैं। जो नॉर्मल रूटीन वाले एम्प्लॉय हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या जो बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं वो उस तरीके से वहाँ उसमें हो सकते हैं। फिर दूसरे वो जो सीनियर लेवल के जो है पदाधिकारी हैं और उनको किसी प्रकार की जानकारी की ज़रूरत पड़ती है या किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए जो है मीडियम एक पैकेज रखा गया है। और जिन्होंने अपनी कंपनियां बनाई हुई हैं, जो कंपनी रन कर रहे हैं, उन्हें उस कंपनी में हमारी कोई सलाह मशवरा या फिर जो है रेगुलर अपडेट की ज़रूरत है, कोई सिस्टम प्रोसेस डेवलप करना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। वो भी हमने उसमें दिया है। तो ये तो हो गई जानकारी उसकी कि भाई किस तरीके से आप ज्वाइन बटन जाएंगे और वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वहाँ आप कम्युनिकेशन बाय मेल भी कर सकते हैं और बाय कमेंट भी कर सकते हैं। समाधान आपके जो हैं वो आपको फ़ोन पे भी बताए जा सकते हैं, मेल से भी बताए जा सकते हैं, और वीडियो तो बाद में उनकी जो है अपलोड होनी ही है। जो लोग मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको भी वीडियो मिलेंगी, लेकिन वो थोड़ा सा जो है समय लग जाता है। वीडियो कब बनती है, कब आती है और कितने दिन बाद आप तक पहुंचती है, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है छेड़छाड़ करते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि रो वीडियो आप तक पहुंचे और उस वीडियो में कम से कम काट छांट की जाए, ताकि जो है आप अच्छे से उसका आनंद ले सकें और चीज़ों को समझ सकें। इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं हम, और आज हम बात करेंगे कि एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी को किस तरीके से आप जो है वो ग्रूम करते हैं, कैसे उसको बढ़ाते हैं, कैसे उसका एक्सपेंशन करते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको कुछ विशेष सिस्टम और प्रोसेस से गुजरना होता है। देखिए, यदि आप किसी बिजनेस को बहुत बड़े रूप में देख रहे हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको देख सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। अब उसमें आपका आइडियोलॉजी जो काम करती है, सबसे पहले कि आपने उसके रूल एंड रेगुलेशन आप कितने फॉलो करते हैं, आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, वो वैल्यू रखता है। कितने दिन से आपके पास लाइसेंस है, आपके पास किस किस संस्था की मेंबरशिप है, आप कितनी ट्रेनिंग्स जो हैं वो लिए हुए हैं, आपने कितने देशों के
पेस्ट कंट्रोल में पार्टिसिपेट किया है। पेस्ट कंट्रोल की ट्रेनिंग जो है वो अलग अलग स्तर पे भी होती है। फिर आप किस तरीके का जो है वो पेस्ट कंट्रोल करते हैं। आप रेजिडेंशियल पेस्ट कंट्रोल में हैं, आप कॉमर्शियल पेस्ट कंट्रोल में हैं, आप जो है कमोडिटी फ्यूमिगेशन एंड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो है वो पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज देते हैं, क्वारंटाइन एक्ट के तहत जो है आप काम करते हैं, आप किसी बंदरगाह पे काम करते हैं, या फिर आप जो है वो पूरा का पूरा क्वालिटी एंड सर्विलेंस वाला काम भी साथ में ऐड करते हैं। तो जितनी सर्विसेज आप ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, जितने आप सिस्टम और प्रोसीजर फॉलो करते जाएंगे, आपका एक्सपेंशन होता चला जाएगा। अगर हम एग्री कमोडिटी की फ्यूमिगेशन और पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट की ही बात करें तो अभी जो किसानों के 3 बिल आए हैं, उन 3 बिलों को यदि हम आंदोलन से हटा करके और बिजनेस पोर्टफोलियो के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो वो तीनों बिल का जो इम्पैक्ट आएगा उससे पेस्ट कंट्रोल बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ने वाला है। कैसे बढ़ेगा? बिल आएंगे तो जमाखोरी बढ़ेगी। जमाखोरी से मतलब है कि जो स्टोरेज में अनाज रखे जाएंगे वो कुछ समय के लिए वहां होल्ड होंगे। भाई फसल क्रॉप का कल्टीवेशन हुआ, उसकी जो है कल्टीवेशन के बाद हार्वेस्टिंग हो गया और हार्वेस्टिंग के बाद उसको जो है भंडारण हेतु गोदाम लाया जाएगा। गोदाम चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, चाहे सरकारी कंपनी का हो, चाहे किसी का जो है निजी गोदाम हो, यदि कमोडिटी का भंडारण किया गया है तो उसके संरक्षण के लिए कुछ जो प्रोसीजर्स हैं पेस्ट कंट्रोल के वो फॉलो किए जाते हैं। उस प्रोसीजर में जो हम एएलपी फ्यूमिगेशन की बात करते हैं, डोमेस्टिक में हम एएलपी फ्यूमिगेशन वहां करते हैं। फ्यूमिगेशन से पहले ही जो है सबसे पहले तो गोदाम को एयर चार्ज किया जाएगा। भंडारण से पहले उस गोदाम में एक बार जो है प्रोफाइलेटिक स्प्रे किया जाएगा। उसके बाद उसमें भंडारण की प्रक्रिया शुरू होगी। भंडारण की प्रक्रिया में जैसे जैसे स्टैक कंप्लीट होते चले जाएंगे उनके जो है एएलपी कवर फ्यूमिगेशन स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो प्री मानसून और पोस्ट मानसून जो है 2 तरीके के फ्यूमिगेशन होते हैं, लेकिन अभी एडवांस स्टेज में कुछ कंपनियां 45 डेज में करती हैं और कुछ जो है वो 90 डेज में फ्यूमिगेशन रिपीट करती हैं। इसके अलावा भी बीच बीच में जो है वो टेस्टिंग होती रहती है और यदि ज़रूरत पड़ती है, इंसेक्ट कहीं दिखाई देते हैं तो वो इंसेक्ट के हिसाब से कितने इंसेक्ट 1 किलो के सैंपल में हैं और कितना जो है उसका इन्फेस्टेशन लेवल है, उस आधार पे वहाँ जो है रिपीट फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। एक फ्यूमिगेशन को करने में तकरीबन 60% की जो कॉस्टिंग आती है वो एक्सपेंस के रूप में जो है आपकी खर्च हो जाती है। 40% के मार्जिन्स होते हैं। मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, 40% के मार्जिन जो हैं वो कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन साथ में यदि आपने जो है ऑपरेशनली कहीं कोई मिस्टेक की और आपको गलती से यदि वो फ्यूमिगेशन को रिपीट करना पड़ गया तो वहाँ फिर आपका मार्जिन्स जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको जो भी कार्य करना है, आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी इतनी सटीक होनी चाहिए और वहाँ इतने एक्सपीरियंस बंदे आपके पास होने चाहिए कि जो काम आपने किया है वो एक बार में ही सफल होना चाहिए। यदि आप इस तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में ग्रो करने वाले हैं। तो इन बिल्स का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले समय में वो कमजोर नहीं पड़ने वाला है पेस्ट कंट्रोल बिजनेस में। पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के लिए तो बिल आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यदि ये बिल आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक है, यदि आप जो है वो एग्री कमोडिटी फ्यूमिगेशन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं।
देखिए, जब बड़े लेवल पे काम होते हैं तो उसमें उसी तरीके से एक्सपेंशन भी होते हैं। आज यदि 10 गोदाम में काम होता है तो कल यदि भंडारण के लिए सरकार की तरफ से प्राइवेट पार्टी को छूट मिल जाती है और 10 नए व्यापारी जो हैं वो कमोडिटी का स्टोरेज भंडारण करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि कम से कम एटलीस्ट एक आदमी 2 से 3 वेयरहाउस तो होल्ड करेगा ही करेगा। तो 10 आदमी यदि नए एंट्री करते हैं तो इस हिसाब से यदि एक आदमी ने 3 वेयरहाउस भी होल्ड किए तो आपके जो हैं 30 नए वेयरहाउस पैदा हो गए। और 2 से 3 वेयरहाउस यदि एक लोकेशन पे किसी एक कंपनी को मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि जितना आपकी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की ब्रांच डोमेस्टिक यानी कि घरेलू पेस्ट कंट्रोल करके जो आमदनी करती है वो 2 से 3 गोदाम में ही उतना मार्जिन्स आप लेकर के बाहर हो सकते हैं। लेकिन उस काम को करने के लिए आपके पास एक्सपर्टाइज भी उसी लेवल की होनी चाहिए। जैसे आप जब एंट्री करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि ALP आपको परचेज करने के लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा और उस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों को तो साल साल भर लग जाता है। तो वो एक जटिल प्रक्रिया है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इरिटेटिंग जरूर है। लेकिन वो चीज भी यदि आप जिस तरीके से हमने वीडियोस में आपको डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया बताई है कि उसको इकट्ठा एक साथ करके आप एक बंच बना करके ले जाइए तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। यानी कि सिर्फ अप्रूवल आने में और आपकी टीम गठित होने में और आपका डेमो सफल होने में जो समय लगेगा बस वही लगेगा। आपको एप्लीकेशन भरने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और एक एप्लीकेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, आप कभी भी उसको जमा कर सकते हैं। अभी पीछे लॉकडाउन में तो जो है काम बिल्कुल ही ठप रहा, ऑफिस मैक्सिमम बंद थे तो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अभी फिर जो है वो धीरे धीरे करके चीज़ें रेगुलराइज हो रही हैं और आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जो है फ्यूमिगेशन के बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो मिनिमम आप 3.5 से लेकर के 10 लाख रुपए तक के बजट को यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एग्री कमोडिटी के ALP फ्यूमिगेशन बिजनेस का रुख करें, अदरवाइज ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।